स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं, मगर आज भी वह लोगों की यादों में बनी हुई हैं। अपनी मधुर आवाज से करोड़ों लोगों पर धाक जमाने वाली लता मंगेशकर बॉलीवुड फिल्मों में कई ऐसे गाने गाए हैं जो लोगों की जुबान पर आज तक है। लेकिन आज हम आपको लता मंगेशकर से जुड़ा वो किस्सा बताएंगे जिसकी शायद आपको कभी खबर तक ना हो। ये किस्सा एक साजिश का है जिसमें लता जी को जान से मारने के लिए जहर तक दे दिया गया था। लता जी के इस जान से मारने वाले किस्से का जिक्र लता मंगेशकर खुद कर चुकी हैं और उनकी करीबी मित्र पद्मा सचादेव की किताब ऐसा कहां से लाऊं में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि लता जी को मारने के लिए 33 साल की उम्र में साजिश रची गई थी। जनवरी 1963 में लता मंगेशकर ने अपना अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसके एक साल पहले यानी 1962 में उनको जहर देकर मारने की साजिश की गई थी, जिसके बाद लता जी अचानक बेहद गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और बहुत लंबे समय तक बीमार रही। यह वह दौर था जब 1960 के आरंभिक वर्षों तक लता जी बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। उनके गानों की वजह से फिल्में हिट होने लगी थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई और लता जी का हौसला टूटने लगा था। उनको लगने लगा था कि शायद वह अब कभी फिल्मों के लिए नहीं गा पाएंगी। दरअसल लता जी एक दिन जब सुबह सोकर उठी तो पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा था। वह बिस्तर से उठकर कहीं जाने की हालत में नहीं थी और बेहद कमजोर हो चुकी थी। अचानक उनको उल्टियां होने लगी थी, जिसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उनका एक्सरे किया और उल्टियों की जांच की और इन दोनों रिपोर्ट की जांच से पता चला कि लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। नसरीन मुन्नी कबीर को दिए गए एक इंटरव्यू में लता जी ने जहर देने के इस पूरे मामले पर बात की। लता जी ने बताया कि जब उनकी बहन उषा को ये पता चला कि उनको जहर दिया जा रहा है तो वह सीधे उनकी रसोई में पहुंची। उनका एक नौकर था जो खाना बनाया करता था। उषा ने उस दिन उस नौकर से कहा कि अब उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, उषा खुद अपनी दीदी के लिए खाना बनाएंगी। इतना सुनते ही वह नौकर बगैर किसी को बताए लता जी का घर छोड़कर चला गया। उसने अपना हिसाब भी नहीं किया और अपने बकाए पैसे भी नहीं लिए। तब परिवार के लोगों को ये लगा था कि किसी ने लता जी के घर में उस नौकर को जहर देने के लिए ही रखवाया था। जब नौकर को लगा कि उसका भेद खुलने वाला है तो वह घर छोड़कर चला गया। परिवार वालों को यह भी याद नहीं था कि उस नौकर को कैसे उन्होंने अपने घर पर खाना बनाने के लिए रखा था। इसके बाद दिवंगत बॉलीवुड गीतकार मशहूर सुल्तानपुरी नियमित रूप से लता जी के पास जाते थे। पहले उनके भोजन का स्वाद चखते थे और उसके बाद ही उन्हें खाने की अनुमति देते थे। आपको बता दें, भारत रत्न लता मंगेशकर ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में गाना गाया है। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 30,000 से अधिक गानों में अपनी आवाज दे चुकी हैं। इतने साल में लता जी ने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लिए अपनी आवाज दी है। भले ही लता जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा रहेंगी। दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जनता कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।